हेलो दोस्तों। पाकिस्तान और चाइना ने पीओके में तियामेर वाशा बांध के निर्माण पर समझौता किया है, समझौते पे हस्ताक्षर किया है। अब देखिए, ये जो निर्माण कार्य है इसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर लगी हुई है। पाकिस्तान की एक कंपनी है जिसका नाम है फ्रंटियर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, और चाइना की एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है चाइना पावर। ये दोनों ही मिलकर इसका निर्माण करेंगी, इस बांध का। ये देखिए, इस बांध का निर्माण कहाँ होगा, तो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है। और इस जगह का नाम है गिलगिट बल्टिस्तान। तो इसी जगह पे इस बांध का निर्माण किया जाएगा। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये है सिंधु नदी, और इसी सिंधु नदी के तट पर इस दियामेर भाषा बांध का निर्माण किया जाएगा। इसे देखिए, यहाँ पे पॉइंट से भी दर्शाया गया है। तो अब हम लोग जानते हैं दियामेर वाशा डैम की हिस्ट्री के बारे में, कि क्या है इसकी हिस्ट्री और कब से इस डैम को बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और क्यों इंडिया इस डैम को नहीं बनने देना चाहता, क्या है पूरा मामला, और चाइना क्यों पाकिस्तान की मदद कर रहा है इस डैम को बनाने में। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं और जानते हैं दियामेर वाशा डैम की हिस्ट्री को। तो दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान ने 2010 से ही इस डैम को बनाने की कोशिश कर रहा है, कह सकते हैं लगभग एक दशक से। और 2010 में पाकिस्तान को इसे बनाने की अनुमति भी मिल गई थी, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से ये डैम नहीं बन पाया। अनुमति उस समय किसने दी थी, तो सीसीआई यानी कि काउंसिल एंड कॉमन इंटरेस्ट ने इसे अनुमति दी थी। दूसरा मौका आया 2014 में, जब पाकिस्तान ने फिर से कोशिश की इस डैम को बनाने की। और उस समय 2014 में पाकिस्तान गया वर्ल्ड बैंक के पास ऋण लेने के लिए, लोन लेने के लिए, क्योंकि जो 2010 में उसकी जो ये कोशिश रह गई थी, डैम नहीं बन पाया था पैसे की तंगी की वजह से। तो वो लोन लेना चाह रहा था वर्ल्ड बैंक से, ताकि इस डैम को वो बना सके। लेकिन उस समय भी भारत ने आपत्ति जताई थी पाकिस्तान के इस डैम निर्माण से, क्योंकि ये पीओके में बन रहा है, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, और भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान वहाँ पे इस डैम को बनाए। तो वर्ल्ड बैंक को ये सारी बातें पता थी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि तुम भारत से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आओ। जब भारत ये सर्टिफिकेट दे देता है कि भारत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो मैं तुम्हें लोन दे दूंगा। चूँकि भारत से तो ये सर्टिफिकेट मिली नहीं और पाकिस्तान लाया नहीं, तो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया। फिर बात आती है 2016 की, जब 2016 में पाकिस्तान फिर एक बार लोन लेने गया, और इस बार वो गया एशियाई विकास बैंक में और 14 अरब डॉलर का लोन लिया। लेकिन एशियाई विकास बैंक ने भी पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया। अब बात आती है 2017 की। 2017 में चाइना और पाकिस्तान के संबंध कुछ अच्छे हो रहे थे। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया। अब चाइना चाहता था कि इसी प्रोजेक्ट के तहत इस डैम का भी निर्माण कार्य शुरू हो जाए, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त पीछे हट गया। क्यों पीछे हट गया, तो देखिए, जो चाइना उस समय मदद कर रहा था पाकिस्तान की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत इस डैम के निर्माण में, तो चाइना की कुछ ऐसी शर्तें थी जो पाकिस्तान को मंजूर नहीं थी, क्योंकि ये पाकिस्तान के हित में नहीं जा रहा था। तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। अब बात आती है 2018 की, जब बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि 2025 तक पाकिस्तान में पानी की कमी आने वाली है, ऐसी आशंका जताई। तो इस रिपोर्ट के देखते हुए उस समय के पाकिस्तान के तत्कालीन चीफ जस्टिस, जिनका नाम है साकिब निसार, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे फिर से ध्यान दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ये डैम बनेगी तो पाकिस्तान में जो पानी की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि ये डैम कहाँ बन रही है, सिंधु नदी के तट पे, और पाकिस्तान का जो पानी का पूरा ये कहें कि जो जाल बिछा हुआ है पाकिस्तान में, वो पूरी तरह से सिंधु नदी पे ही डिपेंड करता है। तो जो साकिब नासिर थे पाकिस्तान के तत्कालीन चीफ जस्टिस, उन्होंने इस डैम को बनाने के लिए 10 लाख रुपए का पैकेज भी दिया, दान भी दिया, और बहुत सारे लोग भी सामने आए, पाकिस्तान की सेना भी सामने आई। लेकिन इतने पैसे से कुछ नहीं होने वाला था, ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। लेकिन अब इस लॉकडाउन में पाकिस्तान ने इस डैम को बनाने के लिए मान गया, और चाइना खुद सामने से ये ऑफ़र किया कि तुम इस डैम को बनाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। क्यों पाकिस्तान मान गया?
अब देखिए कोविड-19 के कारण पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हुआ तो इस लॉकडाउन के कारण वहाँ रोज़गार में काफ़ी कमी आई और अर्थव्यवस्था भी काफ़ी नीचे चला गया। तो इस सब को देखते हुए पाकिस्तान के जो पीएम थे उन्होंने सोचा कि हमें इस डैम को बना लेना चाहिए जब चीन का सामने से खुद से ऑफ़र आ रहा है। तो अब देखिए चीन जो है इसमें क्या ऑफ़र कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 14 मिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च होंगे, जिसमें 70% चीन दे रहा है और 30% पाकिस्तान दे रहा है। तो देखिए 70 और 30 का रेशियो चल रहा है। कहाँ पे बनाया जाएगा ये डैम, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंधु नदी के तट पे बनाया जाएगा, गिलगित बल्टिस्तान के पास। ठीक है। अब देखिए न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का न्यूज़पेपर डॉन के अनुसार इस बांध की कुल ऊंचाई होगी 272 मीटर और ये जो डैम है, ये जो बांध है, ये दुनिया का छठा सबसे ऊंचा डैम हो जाएगा जब ये डैम का निर्माण हो जाएगा। इस डैम के निर्माण के साथ साथ एक जलाशय का भी निर्माण किया जाएगा जो दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। इस डैम में 14 गेट, एक स्लिप वे जिससे पानी सरकता है, इसके अलावा गाद को बाहर निकालने के लिए 5 आउटलेट भी होंगे। अब देखिए इससे पाकिस्तान को इस डैम के बनने से क्या क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को कौन कौन से लाभ होंगे। तो देखिए पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पे और भी बहुत सारे बांध पाकिस्तान ने बनाए हैं जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं। जब ये नए बांध का निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है कि जो पुराने बांध हैं उन पे लोड कम आ जाएगा, तो उनकी आयु बढ़ जाएगी, वो बांध ज़्यादा समय तक चल पाएंगे। इसी बांध में से एक बांध है तरवेला डैम। पाकिस्तान के बहुत सारे जो डैम हैं उनमें से एक डैम है तरवेला डैम। तो एक स्टडी के अनुसार बताया गया है कि इस तरवेला डैम की जो आयु है वो 35 वर्ष बढ़ जाएगी। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा है कि इस जब बांध का निर्माण किया जाएगा तो इससे 16,500 नई नौकरियों का सृजन होगा। तो ये रोज़गार में मदद करेगा, पाकिस्तान को रोज़गार बढ़ाने में, वहाँ के लोगों को रोज़गार देने में मदद करेगा। इस डैम के बनने से 4500 मेगावाट की बिजली भी उत्पन्न की जाएगी और वहीं 1.2 मिलियन एकड़ ज़मीन की सिंचाई भी की जाएगी। तो देखा जाए ओवरऑल पाकिस्तान के लिए लाभ ही लाभ है इस डैम के बनने से। अब देखिए देखने वाली बात यह है कि क्या भारत अपनी कूटनीति के तहत इस डैम के निर्माण को रोकने में कामयाब होता है, क्योंकि देखिए पिछले जितने भी सालों को हम लोगों ने अभी स्टडी किया है, देखा है, तो पाकिस्तान ने जितनी बार भी इस डैम को बनाने की कोशिश की है और इस कोशिश में नाकामयाब हुआ है, ये पैसे की तंगी की वजह से। चूँकि चीन ने सामने से पाकिस्तान को ऑफ़र किया है और 70 और 30 का रेशियो चल रहा है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस डैम के निर्माण में जो चीन अफोर्ड कर रहा है, जो चीन दे रहा है। तो पैसे की तंगी तो ख़त्म हो गई है। तो अब देखना ये है कि क्या भारत अपनी कूटनीति के तहत इस डैम के निर्माण को रोकने में कामयाब होगा। देखिए भारत इस डैम के निर्माण के लिए यूएन में भी आवाज़ उठाएगा, इस मुद्दे को यूएन में भी लेकर जाएगा। अब चीन क्यों मदद कर रहा है पाकिस्तान की, तो ये देखिए समझने वाली बात है कि पहला तो एक जो पाकिस्तान और चीन के बीच में एक संबंध है, चाइना पाकिस्तान इकॉनमी कॉरिडोर, जिससे दोनों आपस में इकॉनमी, जो दोनों पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है चाइना पाकिस्तान इकॉनमी कॉरिडोर, और दूसरा ये डैम बनाने में मदद करने से पाकिस्तान और चीन का संबंध काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान समय समय पर भारत के साथ पंगे लेते रहता है, आतंकवादी घुसपैठ और बहुत सारी चीज़ें करते रहता है। तो पाकिस्तान एक तरह से भारत पे भी इस डैम को बनाने के बाद चीन पाकिस्तान पे दबाव बना सकता है, भारत को प्रेशराइज कर सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो चीन कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक तरीके से चल रहा है भारत पे अपना दबाव बनाने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक दियामेर वाशर डैम के बारे में। यदि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।